नमस्कार, मैं संजू अकोड़ा आज लेकर आया हूँ कि पढ़ाई कैसे करें, अपने पढ़ाई को बेहतर कैसे बनाएं, अपने पढ़ाई को और अच्छा कैसे बनाएं और उसको और बेहतर हम कैसे पढ़ाई कर पाए, कैसे अपने पढ़ाई को याद कर पाए। आज की टॉपिक है कि पढ़ाई को बेहतर कैसे किया जा सकता है, अपने पढ़ाई को कैसे बेहतर बनाएं। आप देख रहे हैं गाँव वाला मोटिवेशनल चैनल। मैं हूं संजू अकोड़ा और पूरा वीडियो को देखिए, तभी आप जान पाएंगे कि पढ़ाई कैसे आप अपने पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं, आप अपने पढ़ाई को अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं, आप अपने पढ़ाई को अच्छा क्वालिटी में बदल सकते हैं। पूरा वीडियो को देखेंगे तभी बीच में छोड़ के जाएंगे तो बस आधा अधूरा ही मिलेगा। नंबर 1, रिवीजन करने के लिए आप जो भी पढ़ाई पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसे रिवीजन करने के लिए टाइम ज़रूर बचा के रखें, ताकि कहीं ये ना हो कि आप कई सारे सब्जेक्ट पढ़ तो लिए पर रिवीजन करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा और आप रिवीजन नहीं कर पाए। तो पढ़ाई तो वैसे तो सभी पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ते तो सभी है, पर रिवीजन, असली मायने में रिवीजन ही आपको अच्छी लेवल दिलाएगी। नंबर 2, पढ़ाई के वक्त किसी और चीज़ पे अपना ध्यान ना देना, किसी और चीज़ पर ध्यान मत दो। यानी कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जब गौर ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आप जब पढ़ाई कर रहे हो ये जानना ज़रूरी है कि आपका ध्यान किधर है। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो और आपका ध्यान किसी दूसरे जगह है, आप किसी दूसरे चीज़ को इमेजिन कर रहे हो, आप किसी दूसरे कहानी को याद कर रहे हो, तो आप पढ़ाई तो कर रहे हो पर उसको वो आपकी मेमोरी में जिस प्रकार जाना चाहिए उस प्रकार नहीं जाता। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप कभी घोड़े को देखे होगे, रेस में भागते हुए घोड़े को देखे होगे, उसके जो फेस में ऐसा मुखड़ा लगा हुआ होता है, वो किस लिए लगा हुआ होता है? क्या? ताकि उसका दिशा ठीक रहे। इसीलिए आप अपना दिशा को ठीक रख के ही, यानी कि आप स्थिर रह के एक जगह में रह के आपको पढ़ाई करना चाहिए। नंबर 3, एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट को बार बार ना पढ़ें। यानी कि आप एक दिन में एक सब्जेक्ट को बार बार रिप्लाई करके उसको नहीं पढ़ना चाहिए। आपको उसमें रिमिक्स करना चाहिए। 1, 2, 3 सब्जेक्ट को आपको उसे पढ़ना चाहिए, उसमें प्रैक्टिस करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपका माइंड फिल्टर होता है और आपकी मेमोरी जो है वो चीज़ों को कैच करने में सहायता करती है। आप अपने पढ़ाई का टाइम टेबल यानी कि दिनचर्या ज़रूर बनाइए। आप अपना दिनचर्या जब बना, जैसे कि डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि ये दवा सुबह लेना, खाली पेट लेना, खाने से पहले लेना, ये दवा आप सोने से पहले लेना और ये आप खाने के बाद लेना। यानी कि दवा नहीं, टाइम काम करता है। यानी कि आपका जो टाइमिंग होता है, आपको जो टाइमिंग दिया जाता है कि इस समय में इस हिसाब से, यानी कि बता दें कि आपका रूल जो है कहता है कि इंसान कामयाब नहीं होता, उसका सिस्टम कामयाब होता है। तो वही ये एक सिस्टम बना लीजिए आप कि आप किस वक्त पे पढ़ते हो, बस उसी वक्त पे, जैसे कि हम अपने घड़ी पे अलार्म लगा के रखते हैं ताकि हम जब उठना चाहे घड़ी हमको उठा दे। बस वही आपका मेमोरी में ये सिस्टम लागू हो जाता है कि मैं इस वक्त पर पढ़ूंगा, इस टाइम पर पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा ही। तब आपका दिमाग भी आपको अलार्म देता है, यानी कि आपको सिग्नल देता है कि आपको उस टाइम पे पढ़ना चाहिए और आपका मेमोरी भी उस टाइम ये धीरे धीरे आपको कैच करने लगता है। उस टाइम आपका मेमोरी भी तैयार रहता है। 5वां पॉइंट, पढ़ाई के समय आप टीवी या मोबाइल फ़ोन से दूर रहें ताकि आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। पढ़ाई के समय आप टीवी या मोबाइल से दूर रहें। उसके
आसपास ना रहें, ताकि आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो, ताकि आपकी जो फोकस है, आपकी फोकस यानी कि मैं देख रहा हूँ, मैं अपनी किताब की ओर देख रहा हूँ, एक बल्ब जल रहा है, तो एक बल्ब क्या होता है कि बल्ब वो सीधा ऐसे लटकते रहता है, ऐसे लटका हुआ रहता है, या कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसा तो नहीं होता है। यानी कि अपने दिमाग को कंसंट्रेट रखना है, अपने दिमाग को एक जगह रखना है। हम अगर 2-3 जगह अपने दिमाग को भगाते रहेंगे तो हमारी पढ़ाई में जो हमारे मन लगना चाहिए था वो मन लगेगा नहीं, और हमारा पढ़ाई अच्छा से पूरा नहीं होगा। नंबर 6, पढ़ाई के समय हमेशा नोट बनाएं। नोट बनाने से आपका नोट बनाना ये पढ़ाई करने का सबसे अच्छा नियम है। 7 नंबर, निश्चित लक्ष्य यानी कि गोल, निश्चित लक्ष्य गोल होना ज़रूरी है। अगर आपको आपका गोल सेट रहेगा तो आपको वही गोल आपको पढ़ने में मजबूर करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, और आप पढ़ोगे, आप आगे भी बढ़ोगे। क्योंकि आप जीवन में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, ये अगर आपका जीवन का उद्देश्य अगर क्लियर रहेगा तो आपका लक्ष्य क्लियर रहेगा। जब आपका पढ़ाई उतना ही बेहतर होगा, आपका मन उतना ही उत्साहित होगा, आपका पढ़ने में मन बहुत अच्छा लगेगा, और इसमें कोई दौड़ा ही नहीं कि आपका जो सपना है, आपका जो लक्ष्य रहेगा, आपका जो गोल रहेगा, वो आपको पढ़ने में मजबूर करेगा, और आप देखेंगे कि आपका गोल ही आपकी अंत तक आपको अपने आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। चलिए, आपकी बात आपको कितना समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर क्लियर नहीं है, अगर आपको कुछ और समझना है इस विषय में, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम आपके लिए फिर से, और आप जिस विषय में कहेंगे उस विषय में आपके लिए हम टॉपिक लेके आएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको और बेहतर समझाने की, और बेहतर बताने की। आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, और जानकारी के लिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए गाँववाला मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।